आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रोग्राम में। तो आज हम भगवद गीता के एक श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। नौवें अध्याय का 14वां श्लोक 14 नंबर। मैं एक बार बोलता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे बोलिए। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तस्व दृढव्रता। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तस्व दृढव्रता। नमस्तस्य मां भक्ता नित्ययुक्ता उपासते। नमस्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार है। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। मेरे पीछे पीछे दोहराइए। ये महात्मा मेरी महिमा का कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो एक बार पुनः आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो ये जो भगवद गीता का हमने जो श्लोक पढ़ा है ना, तो ये श्लोक बहुत कुछ कहता है ना, क्योंकि भगवान की शरण में जाने का जो कार्य है ना, वो देखा जाए तो कोई ऑप्शनल कार्य नहीं है। हम सब जानते हैं कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। हालांकि गुजरात में तो ये ज़्यादा लोगों को कहना नहीं पड़ता है ना, सब लोग किसी न किसी रूप से भगवान की पूजा घर में करते ही होते हैं, है ना। भले 1 मिनट करें या 1 घंटा करें, है ना, वो अलग बात है। वो सब अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से करते हैं। पर यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान यहाँ पे कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम। पूरे श्लोक में ये शब्द जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि ये श्लोक उसके जो पहले का जो श्लोक है उससे रिलेटेड है। तो उसके आगे के श्लोक में भगवान जो महात्मा लोग होते हैं उसकी चर्चा करते हैं कि जो महात्मा लोग होते हैं जो देवी प्रकृति के आश्रित में रहते हैं, उन लोगों के बारे में बता रहे हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं जो भगवान की देवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं, वो लोग सततम कीर्तयन्तो माम करते हैं। हमेशा सततम मतलब विदाउट फेल, 24 आवर्स, 7 दिन इस प्रकार से भगवान की कीर्तन करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं। तो हमारे जीवन का जो अल्टीमेट गोल है ना, जिसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए, है ना, तो उसको किस प्रकार से अचीव किया जाए, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना। अगर ये बच्चे लोगों को अगर अंदर के रूम में
भेज दिया जाए तो अच्छा रहेगा। आपको शांति से बैठना हो तो बैठिए, अगर आपको लगता है, हाँ आपको लगता है बैठ नहीं पाएंगे तो आप अंदर के कमरे में चले जाइए, क्योंकि फिर बीच में डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जो लोग, तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो भगवान को बहुत ही अति प्रिय होते हैं, जो निरंतर भगवान का कीर्तन करते हैं, है ना, सततम करते हैं, जो ब्रेक कर करके कभी किया, कभी भक्ति किया, कभी भक्ति नहीं किया, कभी सत्संग कर लिया, कभी सत्संग नहीं कर लिया, है ना। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस है ना, वो बहुत कठिनाई वाली है। हाँ, थोड़ा बहुत जो क्रिया सुकृति वो बहुत अच्छा है ना, पर जिस प्रकार से भगवान एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे भक्त कैसे होने चाहिए, है ना, तो उसके बारे में यहाँ पे भगवान बताते हैं। हाँ, ये 9वें अध्याय का श्लोक है। इसका मतलब ये है कि ये पूर्ण भक्ति योग का जो पूरे शास्त्रों का निचोड़ आप समझ सकते हो। भगवत गीता के अगर देखो तो भगवत गीता में ऊपर के 6 अध्याय है, पीछे के 6 अध्याय है और बीच के 6 अध्याय है। तो बीच में भी जो 6 अध्याय है उसमें सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है वो 9वां अध्याय है। तो इसके जो श्लोक है उसको आप ऐसे ही समझ सकते हो कि जो भगवान ने डायरेक्टली बोला है भक्ति करने के लिए। तो इसीलिए हमेशा हमारा जो ये प्रयास है वो सततम कीर्तयन्तु माम का होना चाहिए। भगवान ने हमें जो ये मनुष्य जन्म दिया हुआ है, ये मनुष्य जन्म आप ऐसा समझ सकते हो कि एक जैकपॉट की जैसे है, क्योंकि 84 लाख प्रकार की योनियां जो होती है उसमें से 4 लाख योनियां जो है वो मनुष्य की हैं। तो 4 लाख योनियों में से भी मनुष्य में कई सारी ऐसी योनियां हैं जिसमें अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है उस योनि में तो दूर दूर तक उनको भगवान के साथ कोई संबंध है ही नहीं। अभी वो समझ सकते हो ना कि ऐसे कई सारे ऐसे पृथ्वी के ऊपर कितने सारे ऐसे मनुष्य होंगे जो भगवान के बारे में कभी सुना ही नहीं होगा और कभी जाना ही नहीं होगा, या फिर उनको ये पता भी नहीं होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, है ना। तो इसलिए ये 4 लाख प्रकार की योनियों में से भी ऐसे मनुष्य योनि में जन्म मिलना कि जहाँ पे हम जान पाते हैं बहुत ही आसानी के साथ कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं, और ये बताने वाले लोग भी मिलते हैं, है ना। तो ये कोई जैकपॉट से कम नहीं है ना। तो इसीलिए उसका फ़ायदा लेना, उसका लाभ लेना, ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे लाभ लेते हैं। हमारे आचार्य ऐसा कहते हैं कि मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना बजिया, तो क्या होता है, जानिया सुनिया विष खायूं, कि अगर किसी ने मनुष्य जन्म ले लिया और फिर उसमें उसने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया है तो ऐसा ही माना जाता है कि वो व्यक्ति विष खा रहा है। हालांकि डायरेक्ट नहीं खाता है पर वो आध्यात्मिक रूप से विष खा रहा है, क्योंकि वो फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में फंसने का ही कार्य कर रहा है। उसको जन्म मिलेगा फिर से मृत्यु होगी, जन्म मिलेगा फिर से मृत्यु होगी। तो इस प्रकार से व्यक्ति अगर जन्म मृत्यु के चक्र में से बाहर निकलने का मार्ग नहीं ढूंढता है तो कहा जाता है कि जानिया सुनिया विष खायूं। तो इसीलिए ऐसा जब मनुष्य जन्म हमें मिलता है और उसमें जब हमें भक्तों का संग मिलता है तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लेके आता है कि हम हमारे जीवन को अच्छी तरह से समझें, है ना, कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमारे जीवन का लक्ष्य जानना, है ना, इसको क्या कहते हैं कि जो शास्त्र में बताया है कि क्या कहते हैं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, है ना, कि किस प्रकार से व्यक्ति समझ पाए कि मैं कौन हूँ,
तो जानिया सुनिया विष खायो। तो ऐसी परिस्थिति होती है जब हम भगवान को नहीं जानते हैं और अपने जीवन को ऐसे ही व्यतीत कर देते हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि व्यक्ति को 5 साल की आयु से भगवान का भजन करना चाहिए। कितने आयु से? 5 साल। यहाँ कितने लोग हैं 5 साल के नीचे वाले? कितने लोग हैं? 2 3 4 लोग। बाकी के सब लोग, है ना, बाकी के सब लोग 5 साल से ऊपर की आयु के हैं ना। तो ये हम नहीं कहते, ये प्रहलाद महाराज कहते हैं। ये जब प्रहलाद महाराज अपनी स्कूल में हैं, जब अपने विद्यार्थियों को भगवत चर्चा करते हैं, अपने मित्रों को बताते हैं, तो उस समय पे वो कहते हैं कि ये मनुष्य को 5 साल की आयु से भगवान का भजन करने का कार्य शुरू कर देना चाहिए। और वो कैसा? सततम कीर्तयन्तो मां, है ना। तो इसीलिए ये श्लोक मैंने आज लिया कि जिसकी वजह से हम ये समझ पाए कि हम भगवान की भक्ति करते हैं, थोड़ी बहुत करते हैं, पर ये हमें जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इसलिए जैसे होता है ना कि कोई भी यहाँ पे जो जितने भी बच्चे हैं, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो किसी ऑथोराइज स्कूल के अंदर नहीं पढ़ता हो। किसी ने रखा है ऐसे अपने बच्चे को कि स्कूल ऑथोराइज नहीं हो, कहीं पे भी ऐसे ही कुछ ना कुछ चल रहा है और वहाँ पे भेज दिया लड़के को पढ़ाने के लिए? कोई है ऐसा? नहीं है। क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा है? क्यों ऑथोराइज स्कूल ही हमें चाहिए? तभी जाके वो आगे बढ़ पाएगा, उसको सर्टिफिकेट मिलेगा और वो मान्य होगा, है ना। उसी प्रकार से कहीं पे भी हम जॉब करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, तो सब जगह पे हम ऐसी ही जगह पे जाते हैं जो अच्छी तरह से अप्रूव हो, है ना। पर जब भक्ति की बात आती है ना, तब हम क्या करते हैं कि हम टीवी चालू करते हैं, टीवी में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, है ना। आस्था देख लिया या संस्कार देख लिया या आजू बाजू में से कहीं देख लिया या फिर न्यूज़पेपर में एक पूर्ति पढ़ लिया और फिर हम उसको ही समझ लेते हैं कि हाँ ये सही है और उसकी प्रकार से हम, है ना, अपना भजन करते हैं या फिर भगवान की पूजा कर लेते हैं, है ना। तो इसीलिए जब हमें भक्ति के कार्य में जब जानने की आवश्यकता होती है, सुनने की आवश्यकता होती है, तब भी हमें जो ऑथोराइज है वहाँ से ज्ञान लेना चाहिए, तब जाके वो सही होता है ना। जैसे स्कूल, कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, तो कैसे ऑथोराइज होता है, तो उसी प्रकार से हमारे जो शास्त्रों का ऑथोराइजेशन है वो 4 संप्रदाय हैं। शायद आपने सुना होगा 4 संप्रदाय हैं। कितने लोगों को पता है यहाँ पे कि 4 संप्रदाय होते हैं? अच्छा, तो है ना, ऑथोराइज स्कूल कौन सी है ना, जो भगवत गीता या फिर इस भागवतम शास्त्रों को जानने के लिए, है ना। तो हर अच्छा हुआ ये मैंने कह दिया, मुझे पता नहीं था कि कई सारे लोग नहीं जानते हैं, है ना। तो हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसके जो मेन हेड है वो कृष्ण है ना। तो इसीलिए उसमें से जो परंपरा निकलती है, 4 ऑथोराइज संप्रदाय जो निकलते हैं वो कृष्ण से शुरू होते हैं, है ना। जहाँ पे कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और वहाँ से ब्रह्मा जी ने आगे चल के नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, इस तरह से एक परंपरा शुरू हुई जिसको गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं, है ना। तो कृष्णा ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, उसको कहते हैं ब्रह्म संप्रदाय। ये एक हुआ। दूसरा कौन सा है? जहाँ पे कृष्ण ने शिव जी को ज्ञान दिया और वहाँ से फिर एक और नई परंपरा शुरू हुई, तो उसको कहते हैं रुद्र संप्रदाय। फिर तीसरा, कृष्णा ने लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया और वहाँ से एक संप्रदाय शुरू हुई, तो उसको कहते हैं श्री संप्रदाय। और चौथा है, कृष्णा ने 4 कुमार को ज्ञान दिया। जो 4 कुमार है, छोटे छोटे बच्चे के उम्र के ही है, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो वहाँ से एक परंपरा शुरू हुई, उसको कुमार संप्रदाय कहते हैं, है ना। तो जब भी हम शास्त्र को पढ़ते हैं, जहाँ से भी हम सुनते हैं, तो ये 4 संप्रदाय के अंदर में होना चाहिए, है ना।
आप कहोगे आप लोग कहाँ से हो, है ना, कि हम लोग हैं ब्रह्म संप्रदाय से। अगर ओवरऑल अगर आप देखो पूरा पिक्चर, तो गुजरात में आपको ज़्यादातर लोग रुद्र संप्रदाय वाले मिलेंगे। रुद्र संप्रदाय मतलब पुष्टि मार्ग, जो जय श्री कृष्ण बोलते हैं, है ना, तो इस प्रकार के जो लोग हैं वो रुद्र संप्रदाय में आते हैं, तो वो ऑथोराइज संप्रदाय है। फिर अगर आप साउथ में चले जाओगे तो साउथ में आपको श्री संप्रदाय वाले लोग मिलेंगे, जो ऐसे क्रॉस में तिलक करते हैं ऐसे, वो रामानुजाचार्य के जो फॉलोअर हैं, तो वो श्री संप्रदाय है। फिर अगर नॉर्थ में जाओगे तो नॉर्थ में आपको कई सारे लोग मिलेंगे, 4 कुमार संप्रदाय के लोग, कुमार संप्रदाय जिसको कहते हैं। और ब्रह्म संप्रदाय वाले कहाँ मिलेंगे? ऑल ओवर वर्ल्ड में मिलेंगे, है ना। जो इस्कॉन के जितने भी लोग फॉलो करते हैं, इस्कॉन जो है वो ब्रह्म संप्रदाय में आता है। आप भगवद गीता में भी देख सकते हैं कि जिसमें प्रभुपाद ने गुरु शिष्य परंपरा बताई हुई है कि ये हमारी परंपरा है, ये ऑथोराइजेशन है हमारा, है ना। इसीलिए यहाँ से जो ज्ञान मिलता है वो कहाँ से आया हुआ है? डायरेक्ट कृष्ण से आया हुआ है। इसीलिए इसको एज इट इज़ कहा प्रभुपाद ने, है ना। तो ये 4 संप्रदाय में से ज्ञान लेना है, वही आपको कृष्ण तक पहुंचा सकता है। अगर इसमें कहीं पे आप जुड़े तो आप कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। कई सारे लोग होते हैं जो सिर्फ बिजनेस के हिसाब से पैसा कमाने के लिए धर्म को का आसरा ले लेते हैं और अपनी अपनी दुकान खोल देते हैं। आप अगर उनको पूछोगे कि कौन से संप्रदाय से कनेक्टेड हो, तो कहीं से नहीं होंगे। ऐसे कई सारे लोग हैं, है ना। तो वहाँ से अगर कोई जुड़ता है तो मतलब वो कृष्ण तक नहीं पहुँच सकता, है ना। तो इसको कहते हैं 4 संप्रदाय। तो इससे ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। तो कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए कृष्ण का शरण ग्रहण करना, है ना, ये बहुत ही आवश्यक है। कल मैं एक भागवतम में पढ़ रहा था, जहाँ पे नंद महाराज और उनके जो मित्र लोग जो है ना, तो उनका एक वर्णन आता है कि एक बार नंद महाराज और उनके साथ जो जितने भी व्रजवासी लोग थे, तो वो लोग एक बार अंबिका करके एक जगह है, वहाँ पे गए, है ना। किसके लिए गए थे? वहाँ पे शिव की पूजा करने के लिए वो लोग गए थे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे उन्होंने पूरा नाइट स्टे किया, वहाँ पे रहे, शिव जी की पूजा किया। फिर उन्होंने पूरा दिन सिर्फ पानी पी के उपवास किया और फिर वहाँ पे वो नाइट स्टे किया। तो जब नाइट स्टे उन्होंने किया वहाँ पे, तो क्या हुआ कि वहाँ पे अचानक से एक बहुत बड़ा अजगर वहाँ पे आ गया। रात को सब लोग सो रहे थे तो अजगर आ गया। अजगर आया और फिर नंद महाराज को निकलने का प्रयास कर रहा था। तो नंद महाराज सोए थे तो पैर की ओर से उसने उनको निगलना शुरू किया, और जैसे ही निगलना शुरू किया नंद महाराज जाग गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, कृष्णा कृष्णा बचाओ बचाओ, है ना। तो इस तरह से उन्होंने आवाज़ लगाई। तो दूसरे जितने भी व्रज वाले उनके साथ थे गोपाल, तो वो जाग गए और उनके हाथ में क्या था? मशाल थी, मशाल। वहाँ पे मशाल जला के रखते हैं, है ना। तो फिर उससे उसको अजगर को मारने का बहुत प्रयास किया, पर अजगर ने नहीं छोड़ा। फिर जैसे भी उन्होंने कृष्ण को पुकारा तो इमीडिएटली कृष्ण वहाँ पे प्रकट हो गए, वहाँ पे पहुँच गए। और जैसे ही अजगर वहाँ पे पहुँचे तो अजगर ने कृष्ण वहाँ पे पहुँच गए अजगर के पास, और अजगर को सिर्फ अपने पैरों से स्पर्श किया कृष्ण ने। तो जैसे भी वो अजगर को स्पर्श किया तो वो अजगर पूरा का पूरा अजगर का शरीर निकल गया और एक दिव्य शरीर के साथ प्रकट हो गया एक व्यक्ति, है ना, जिसका क्या नाम था? वो विद्याधर, सुदर्शन नाम का एक विद्याधर था, और वो विद्याधर का लीडर था। वो वहाँ पे प्रकट हो गया, और जैसे भी वो प्रकट हुआ
है ना। तो अब कृष्ण को तो सब कुछ पता था कि ये कौन है क्या है, वो तो भगवान तो हर एक जीव के हृदय में बैठे हुए हैं परमात्मा के रूप में, तो उनको तो पता था कि ये कौन है। इसीलिए उन्होंने कुछ किया नहीं, सिर्फ पैर से स्पर्श किया। फिर उसको पूछा कि तुम कौन हो, सब व्रज वासी जो लोग थे उनको जानने के लिए, कि उनको भी पता चले ये कौन है। तो इसीलिए उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, कि तुम्हारा इतना दिव्य शरीर है और तुम ये अजगर के शरीर में क्या कर रहे थे। तो फिर उसने कहा कि मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर हूँ, और मैंने एक बार कुछ ऋषि लोग थे उनकी उपहास किया था, उनका मजाक उड़ाया था। ये विद्याधर थे, वो दिखने में बहुत ही सुंदर थे, बुद्धिमान थे और दिव्य शरीर था, तो उनको बहुत ही अभिमान था। और वो जो कुछ ऋषि मुनि लोग थे, अंगिरा ऋषि के वंश के कुछ लोग थे, जो तपस्या करके उनका शरीर बहुत ही दुबला हो गया था। तो अब ये ऐसा क्रूप शरीर देख के वो हंसने लगा उनके ऊपर, और हंसने लगा तो इसीलिए उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम्हें इतना अभिमान है अपने शरीर के ऊपर, तो इसीलिए तुम्हें अजगर का शरीर मिल जाए। तो इसीलिए वो अजगर के शरीर में पड़े थे। पर साथ साथ में क्या हुआ कि श्राप तो मिला, पर इसके साथ उनको ये एक आशीर्वाद भी मिल गया कि कृष्ण के द्वारा उनका उद्धार होगा। तो ओवरऑल अगर आप ये कथा में देखें तो ये जो विद्याधर था, है ना, हालांकि जो अजगर लोग हैं या फिर जो जंगली पशु लोग होते हैं, अगर उनको आप देखो तो वो किसी भी पशु पे अटैक करते हैं तो सबसे पहले कहाँ करते हैं अटैक? गले के ऊपर करते हैं, है ना, गला पकड़ देते हैं सबसे पहले, है ना। तो पर ये अजगर कैसा था, जो गले के से उनको खाने के लिए नहीं जा रहा था, है ना, सबसे पहले उसके पैर पकड़े, है ना, कि अब जाना, उसको पता था कि मेरा उद्धार कैसे होगा, है ना। तो जब भी कोई व्यक्ति भक्तों के चरण पकड़ लेता है तो समझो कि उसका उद्धार हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है गजेंद्र और जो मगर था, है ना। तो उन कथा में भी आप देखोगे कि जो अजगर मगर ने पैर पकड़ लिया हाथी का, जो भक्त था वो कौन था? गजेंद्र, है ना, इंद्रदुम्न महाराज थे गजेंद्र के रूप में, शरीर हाथी के रूप में। अब सबसे पहले मुश्किल में वो थे, प्रार्थना किया उन्होंने, भगवान को बुलाया उन्होंने, भगवान आए गजेंद्र के लिए और उद्धार सबसे पहले हुआ मगर का, है ना। तो उसने भक्तों के पैर पकड़ लिए। पैर पकड़ने का मतलब ये नहीं है कि जैसे मगर ने पकड़ा वैसे हम पकड़ ले किसी भक्त का जाके। पैर पकड़ने का मतलब होता है कि भक्तों के गाइडेंस में, है ना, हम भक्ति के प्रोसेस में आगे बढ़े, है ना, उनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़े, ये मतलब होता है कि भक्तों के चरण पकड़ने का मतलब। तो इस तरह से ये जो अजगर था उसने भी उनके पैर पकड़ लिए, है ना, और फिर भगवान के चरण का स्पर्श मतलब काफ़ी है व्यक्ति का उद्धार करने के लिए। इसीलिए यहाँ पे भगवान के चरण कमल के शरण लेने की महिमा बताई है भागवतम में। अगर आप भागवतम में देखोगे तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं कि जहाँ पे सिर्फ भगवान के चरण का स्पर्श होते हुए कई लोगों को ऐसे पशु जानवरों की योनि या फिर वृक्ष की योनि प्राप्त हुई है, पर सिर्फ भगवान के स्पर्श मात्र से उनका उद्धार हो गया, है ना। भगवान रामचंद्र भी जा रहे थे, है ना, तब बहुत बड़ा पत्थर आया तो विश्वामित्र ने कहा, क्या कहा कि आप प्रभु इनके ऊपर अपना पैर रखिए। तो उन्होंने सिर्फ पैर रखा और पूरा पत्थर में से अहल्या निकल आई, है ना। तो जब भगवान नदी पार कर रहे थे, है ना, तो कैवट ने रोक दिया, नहीं रुको, मेरी बोट में ऐसे मत चढ़ो। क्यों? क्योंकि जहाँ पे आप पैर रखते हो, अगर ये पत्थर में पैर रख दिया और वो एक स्त्री हो गई, अगर मेरी बोट में पैर ऐसे रख दिया और मेरी बोट भी एक स्त्री हो जाएगी
फिर मेरा निर्वाह कैसे होगा, मैं क्या चलाऊंगा। हाँ, तो उसने कैवट ने रोक लिया पहले कि नहीं, पहले मैं आपके चरण को धोऊंगा, है ना। तो उसका भगवान का बहुत बड़े भक्त है वो, है ना। तो फिर उन्होंने इस तरह से भगवान के चरण को धोया और फिर भगवान को उसने ऊँट में बिठाया। तो इसीलिए भगवान के चरण कमल की प्राप्ति यही हमारे एक जीवन का मेन उद्देश्य होना चाहिए। इसीलिए कैसे भी करके हमारे जीवन में हमें प्रयास करना चाहिए कि कैसे हम भक्तों की सेवा करें या फिर भगवान की सेवा करें, है ना। तो उससे भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान को प्रसन्न करने का यही एक रास्ता है। हम कैसे भी करके तन मन धन से कैसे भी करके भगवान की सेवा में जुड़ जाए, ये भगवान का उद्देश्य है। अभी हम गृहस्थ लोग होते हैं, तो इसीलिए हमारा मेन माइंडसेट क्या होता है कि हम जॉब करेंगे या फिर बिजनेस करेंगे या फिर घर परिवार को अच्छी तरह से संभालेंगे, और ये सब कुछ हो जाने के बाद जितना भी टाइम हमको मिलता है उसके बाद में, तो उस टाइम में हम फिर भक्ति करेंगे। ये माइंडसेट होता है। क्यों? तो इसमें क्या बुरा है? इसमें बुरा ये है कि हमने भक्ति को लास्ट प्रायोरिटी पे रख दिया है ना। भक्ति हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। जैसे हम जॉब के लिए टाइम फिक्स रखते हैं, खाने पीने के लिए टाइम फिक्स रखते हैं, घर की साफ सफाई के लिए टाइम रखते हैं, तो उसी प्रकार से हमारी लाइफ में फिक्स टाइमिंग होना चाहिए कि हम इतना समय भगवान की सेवा करेंगे, इतना समय जप करेंगे, इतना समय भगवद गीता पढ़ेंगे, इतना समय सत्संग करेंगे। तो ये हमारे लिए प्रायोरिटी के हिसाब से हमारी लाइफ में फिट होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि आप घर परिवार को छोड़ के भक्ति करो, है ना। तो फिर अर्जुन को भगवद गीता नहीं बताया होता, है ना। व्यासदेव थे ही वहीं पे उस समय पे, तो व्यासदेव को बता दिया होता, है ना। पर भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता बताया। क्यों? क्योंकि एक गृहस्थ व्यक्ति भी किस प्रकार से भक्ति कर सके वो सिखाने के लिए। तो इसलिए भक्तों के संग, ये एसोसिएशन, वो पहला स्टेप रखा हुआ है, ABC और D, है ना। ये आपने सुना होगा शायद भक्तों के किसी न किसी जगह पे, कि भक्तों के संग से, एसोसिएशन से आपकी भक्ति की शुरुआत होगी, संग। और फिर B से क्या होगा? आप बुक रीडिंग, आप भगवद गीता पढ़िए, शास्त्रों को पढ़िए। फिर C से आप हरे कृष्ण चैंटिंग, C फॉर चैंटिंग, आप जप कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, जितना हो सके उतना जप ज़्यादा कीजिए। भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए जैसे भी आप नाम लेते हो तो इक्वल टू के आप भगवान आपके सामने प्रकट हो गए हैं, दोनों सेम है ना। और D फॉर डाइट, आप रोज़ जो खाइए वो भगवान को भोग लगा के खाइए, क्योंकि भोग लगाए बिना खाना मतलब हम पाप खाते हैं। तो इसीलिए हमेशा भगवान को भोग लगा के ही खाना चाहिए। तो ये हमारी लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जिससे हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ये कार्य भक्ति की शुरुआत करवा सकते हैं। फिर भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, जैसे होता है ना, कंटिन्यूअसली आपको 4 साल तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के लिए, है ना। बीच में से निकल गए तो आप फेल, फिर से पहले से शुरू करो। तो उसी प्रकार से अगर हम इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो 4 साल कंपलसरी पढ़ना पड़ता है। उसी प्रकार से हमारी लाइफ की जो फाइनल एग्ज़ाम है, कौन सी है? मृत्यु। उसमें अगर सक्सेस होना है तो पूरी लाइफ आपको उसमें भक्तों का संग करना पड़ता है, भगवान की सेवा करनी पड़ती है, तब जाके हम हमारी एग्ज़ाम में पास होते हैं। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, भगवद गीता पढ़िए और रेगुलर भक्तों के संग में रहिए, तो जिससे आप अच्छी तरह से प्रामाणिक रूप से, जैसे ऑथोराइज रूप से जो शास्त्र में बताया हुआ है उस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आप भक्ति कर पाओगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई